देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट अब करना कैसे है। इमरजेंसी फंड रखने के बाद ही लमसम इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा ना हो जाए कि आज आपने पैसा लगाया, कल आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। ऐसे केस में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आपको पैसा लगाना है, एकदम पेशेंस वाला ही पैसा लगाना है। यानी इमरजेंसी फंड, जिस पैसे को कभी भी आपको ज़रूरत अगर पड़ जाए, वो पैसा आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। इमरजेंसी फंड आप साइड में रखिए, या तो उसका एफडी करके रखें या फिर अपने बैंक अकाउंट में रखें। जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वही आप लमसम में यूज़ करें। लमसम प्लस एसआईपी साथ में करने के बारे में प्लान कीजिए, ताकि बाज़ार की गिरावट में आप फ़ायदा उठा सकें। लगातार अगर बाज़ार गिरते जाएगा तो एसआईपी लंबे टाइम में आपको बड़ा कॉर्पस बना के देने का दम रखती है, और बाज़ार अगर लगातार ऊपर जाता है तो लमसम आपको बड़ा पैसा बना के देने का दम रखता है। आगे कुछ कैलकुलेशंस भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि किस हिसाब से आपका पैसा बन सकता है। लॉन्ग टर्म हॉरिजन आपको रखना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर रखना है, कम से कम 5 साल 7 साल का पेशेंस या उससे भी ज़्यादा का पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि गारंटीड रिटर्न जहाँ नहीं होता है वहाँ पे बड़े पेशेंस की ही ज़रूरत होती है। क्योंकि बाज़ार कैसे चलेगा अगले साल, 2 साल 3 साल के बाद में, ये कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि 2-2 3-3 साल तक बाज़ार में रिटर्न बना नहीं है, लेकिन जिस किसी ने 5 साल 7 साल का पेशेंस रखा है, आगे के सालों में अच्छा रिटर्न बना भी है। आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लंबा है और थोड़ा मार्केट अगर नीचे है तो एक मुश्त निवेश आपको फ़ायदा दे सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी और पेशेंस ज़रूरी है। यानी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो एक सटीक प्लानिंग के साथ में ही आपको निवेश करना है, और पेशेंस आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा ना हो जाए बाज़ार गिर गया, आपने कल पैसा लगा दिया और बाज़ार वापस अगर 10 दिन 15 दिन अगर गिरता है, ऐसे केस में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आप विड्रॉल करने के बारे में सोचते हैं तो।